बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारी किचन में बन रही है एक अरेबिक डिश। तो आज मैं आप लोगों के साथ हरीसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लजीज आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 12 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी, 7 अदद लहसुन के जवे, 2 कप साबुत गंदम जिसको रात भर भिगो दिया था, 1 किलो मटन, हस्बे ज़रूरत एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी प्रेशर कुकर में मटन और इसमें जाएंगे पीसी हुई और साबुत स्पाइसेस, और साथ ही मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम दे दूँगी। आपके पास जो मटन का गोश्त होगा आप उस हिसाब से उसको स्टीम देंगे। आप स्टीम देने के हवाले से टाइम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गोश्त गला नहीं तो आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे खोल लिया है और मटन हमारा गल चुका है। और अब मैं चम्मच की मदद से इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। मटन बोनलेस के जो पीसेस हैं उनको मैं फोक की मदद से रेशे रेशे कर रही हूँ। मटन अभी यहाँ पे गर्म था, इसलिए मुझे यहाँ पे फोक यूज़ करना पड़ा। आप अगर चाहें तो आप उसको थोड़ा ठंडा होने दें और आप हाथ की मदद से उसके रेशे रेशे कर सकते हैं। हड्डियाँ हमने यहाँ पे साइड पे कर ली हैं और बाकी जितना मटन था उसके हमने सबके रेशे रेशे कर लिए हैं। और बाकी की जो यखनी बची थी उसको मैं एक बर्तन में छान लूँगी। अब यहाँ पे जो यखनी को हम लोगों ने छान लिया था वो जाएगी सबसे पहले प्रेशर कुकर में। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी रात भर भिगोई हुई साबुत गंदम और साथ ही अब मैं इसमें रेशे किए हुए मटन को ऐड कर दूँगी, जिनके हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे। और मैंने प्रेशर कुकर में मज़ीद 2 लीटर पानी और ऐड करने के बाद मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम दिया है। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को खोला है और अभी भी इसमें पानी मौजूद है। यहाँ पे मैं गंदम को चेक कर लूँगी क्या वो गल चुकी है। अगर आपकी गंदम गल गई है तो आपने उसको मज़ीद स्टीम नहीं देना, बल्कि उसमें अगर पानी मौजूद है तो आपने उसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पे गंदम थोड़ी सी अभी सख्त थी तो मैंने उसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए और स्टीम दिया था। अब आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाती जाऊंगी ताकि गंदम और गोश्त हमारा चम्मच हिलाते हिलाते ही काफ़ी हद तक मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने चेक किया था, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और काली मिर्च को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मज़ीद मैं इसको चम्मच की मदद से 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद है तो आप उसके साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाता है। मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने मटेरियल के नॉर्मल होने के बाद मैंने इस मटेरियल को हाफ करके ब्लेंडर में डाला और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है, वो सिंपल ब्लेंडर में इसको डालें और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मटेरियल हमारा यहाँ पे काफ़ी थिक है, इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है, पानी हमारा सारा का सारा ड्राई हो चुका है। तो इस तरह से ब्लेंडर का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है ताकि ब्लेंडर मेरा बहुत अच्छे से चले।
और ये मटेरियल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर में ये मटेरियल बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही स्मूथ सा लग रहा है। इसी तरह अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी और बाकी का जो मटेरियल है उसको भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा इजी सी रेसिपी के साथ हो चुका है हरीसा तैयार। और अब हम इसको रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं, हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस इजी से मेथड को ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका हरीसा कैसा बना। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।